हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि ग्लोब पर कौन सी रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये पृथ्वी है। इसमें जो सबसे बीच वाली रेखा होती है, ये विषुवत रेखा, ये पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। जो ऊपर वाला भाग है इसे उत्तरी भाग कहते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिणी भाग कहते हैं। उत्तरी भाग में कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा होती है और दक्षिणी भाग में मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम यहाँ पर क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में सारे महाद्वीप लिखेंगे। फर्स्ट नंबर पे एशिया, एशिया सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर। दूसरे पर उससे छोटा अफ्रीका, उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम 3 बार लिखेंगे आम। आ म आ म आ म 3 बार हम आम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम नेक्स्ट 2 लाइनों में लिखेंगे हम कवि, कैवी, कवि। और जो इसके बाद हम तीसरी लाइन में यहाँ लिखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे कवि, इस तरह से कै वै वी कवि। इस तरह से हम ये टेबल बना लेंगे। देखिए टेबल इस तरह से है, इस तरह से। यहाँ पर हमने सारे महाद्वीप क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में लिखे हैं। इसके बाद हम पहली लाइन में 3 बार आम लिखेंगे, आ म आ म आ म। उसके बाद आगे वाली लाइन में 2 बार कवि लिखेंगे और उसके बाद तीसरी बार कवि को हम ऊपर से नीचे की तरफ सेकंड वाली लाइन में लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ कवि, इस तरह से। अब हम इससे आसानी से पहचान सकते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है वो, यहाँ पे देखिए एशिया महाद्वीप की लाइन में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आ क वी। तो ये कौन कौन सी रेखाएं बनी, यहाँ पे देखिए आर्कटिक, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। तो जो एशिया महाद्वीप है वो आर्कटिक रेखा को और कर्क रेखा को और विषुवत रेखा को कवर करता है। इसी तरह से जो अफ्रीका महाद्वीप है वो मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा को कवर करता है। उत्तरी अमेरिका आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा को कवर करता है। दक्षिणी अमेरिका मकर रेखा और विषुवत रेखा को कवर करता है। इसके बाद यूरोप आर्कटिक रेखा को कवर करता है तथा लास्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया, वो मकर रेखा को कवर करता है। इस तरह से हम 20 से 30 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा।